दोस्तों मध्य प्रदेश एनएचएम के थ्रू एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही। दोस्तों देखिए एमपी एनएचएम के थ्रू एक रिक्रूटमेंट आपका डीक्यूएम, ठीक है, डीक्यूएम दोस्तों इस पोस्ट पे आप लोगों के यहाँ पे वैकेंसीज आपके रिलीज की गई थी। फाइनली दोस्तों अपडेट आ चुका है। चॉइस फिलिंग दोस्तों आप कैंडिडेट्स को करनी है, इसको लेकर जानकारी पोर्टल पे आपको प्रोवाइड करा दी गई। चॉइस फिलिंग का मतलब दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा चॉइस फिलिंग करने के लिए कितना टाइम आपको दिया जा रहा, ये जानकारी भी दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और क्या क्या सावधानियां बरतनी है चॉइस फिलिंग करने में, तो वो जानकारी भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानकारी कवर करेंगे। और यदि आप लोग प्रॉब्लम आ रही है चॉइस फिलिंग को करने में, तो इसको लेकर भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस जानकारी इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों देखिए सभी जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी भी जानकारी आती है चॉइस फिलिंग को लेकर, लिस्ट को लेकर, सारी दोस्तों इन्फॉर्मेशन हम लेकर आते हैं। हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे आने वाली कोई भी जानकारी दोस्तों आपसे छूटना नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल है आई फॉर्म का। तो कई बार ये एमपी ऑनलाइन का आई फॉर्म वाला पोर्टल हम यहाँ पे ओपन करके आपको बता भी चुके हैं। एक बार देखिए फिर से हमने ये आई फॉर्म वाला पोर्टल जो है एमपी ऑनलाइन का ये ओपन कर लिया। ये इसकी वेबसाइट है। चॉइस फिलिंग की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। एक सेक्शन दिया है नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम, ठीक है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर आएंगे तो 240 नंबर का जो डीक्यूएम है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर की जो आपकी वैकेंसी थी, आप लोगों ने एग्जाम दिया था और कुछ ही टाइम पहले आप लोगों ने इसकी आंसर की डाउनलोड किया, आप लोगों ने स्कोर कार्ड आप लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है। नहीं किया है तो कर लीजिए, अभी भी समय है, आप लोग कर सकते हैं अपना स्कोर कार्ड चेक, ठीक है। आंसर की भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यदि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा हेल्पर आपके आंसर की फाइंड आउट करके दे देगा, आपका स्कोर कार्ड आपको निकाल के वो आपको दे देगा, ठीक है। और ये सब चीजें हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर भी दोस्तों हम इसमें आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग की जो इन्फॉर्मेशन आई है 28 जनवरी, ठीक है, तो 28 जनवरी से 1 फरवरी तक का आपके पास समय है, ठीक है। तो काफी पर्याप्त समय है चॉइस फिलिंग करने के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको एक अप्लाई का ऑप्शन भी यहाँ पे इन्होंने जारी कर दिया। चॉइस फिलिंग का मतलब समझिए, चॉइस फिलिंग का मतलब ये नहीं कि आप लोग सिलेक्शन ले लिए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास या मैसेज आया या मैसेज नहीं आया तो आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, अभी चॉइस फिलिंग की इंफॉर्मेशन आप लोगों से मांगी जा रही है। चॉइस फिलिंग का मतलब ये है कि चॉइस फिलिंग में आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस प्रोवाइड करानी है, ठीक है। प्रेफरेंस मीन्स प्राथमिकता, कि कौन से नंबर पे कौन से नंबर का जिला आप लोगों को चाहिए है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको चॉइस फिलिंग में ही आपको देखने को मिलेगी कि कौन कौन से जिले आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। तो जो भी आपका मनपसंद जिला है आप लोग उनकी प्राथमिकता देंगे। और जो भी आप लोगों के मार्क्स हैं, ठीक है, जो भी आपके मार्क्स हैं आपकी कैटेगरी में आपके एज पर मार्क्स, और इसी आधार पे आप लोगों को जो भी आपकी प्राथमिकता रहेगी उन्हीं में ही आप लोगों को अलॉटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये केयरफुली तरीके से आपको करना है। और जितनी भी चॉइस फिलिंग आपको सामने देखने को मिले, आपको सारी लिस्ट, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन देखकर ही अपनी चॉइस फिलिंग करानी है, ठीक है। कई लोग ये करते हैं कि शुरुआत के 3, 4 या 5 चॉइस फिलिंग, ठीक है, बोल देते हैं ये वाले भर दीजिए, फिर बात की बोलते हैं कि बात की जितनी भी बच नहीं है दुकान वाले से बोल देते हैं, तो दुकान वाले से बोलते हैं कि आखिरी की जो भी है रैंडमली कर दीजिए। और फिर होता क्या है कि बची कुची जो दुकान वाला जो करता है उन्हीं में से ही अलॉटमेंट मिल जाता है। और अलॉटमेंट ऐसी जगह पे मिलता है कि वो बहुत ही आउट है, ठीक है, बहुत ही आउट लोकेशन है, बहुत दूर का आपकी वो प्लेस है जहाँ पे आपको वो अलॉटमेंट मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी आपको प्राथमिकता, जो भी जिले आपको मिले, संस्था आपको मिले, सारी चीजें केयरफुली देखकर ही आप लोग जरूर इसको करना। ये कुछ सावधानियां हैं जो नहीं बरतते हैं तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आपको कोई ऐसी आउट लोकेशन या उल्टी सीधी लोकेशन मिल गई, आपका मन वहां पे काम करने का नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, अगले साल फिर सोचेंगे कि ट्रांसफर कराएं। फिर ट्रांसफर के लिए आप लोग क्या करेंगे, पैसे देंगे, मनी आप लोग देंगे, ठीक है, पैसे देंगे। फिर आप लोग देखेंगे लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर कहेंगे कि मैंने ट्रांसफर के लिए पैसे तो दिए थे तो वो पैसे मुझे वापस चाहिए। तो इस चीज से ना पड़े, इस चीज के चक्कर में ना पड़े। अभी सही तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करें जिसमें आपकी जो भी मनपसंद जगह है आपके काम करने की, आप लोग इसकी प्राथमिकता
चॉइस फिलिंग में आप लोग अपनी प्रोवाइड करा दे, उनको बता दे कि आपके मनपसंद जिले ये हैं, हमको इसी में से ही, ठीक है, अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। और यहाँ पे जैसे ही अप्लाई का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों आगे का पेज आपका इस तरीके से ओपन होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको अपनी डिटेल से लॉगिन करनी है। इसके लिए आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ये आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो यदि आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है, आपका एडमिट कार्ड आया है, आप लोग ने एग्ज़ाम दिया है, तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोस्तों ये जरूर बना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों इन्फॉर्मेशन आपको सही फिल करनी है। इनमें से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों गलत हो जाती है तो आपका जो अकाउंट है, ठीक है, जो आपका जो अकाउंट है ये लॉगिन नहीं होगा। और इसमें एक सावधानी और बरतनी है कि 2 बार, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें 2 बार आप लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं तो तीसरी बार आप लोग यहाँ पे फिर से गलत करेंगे तो ये जो आपका अकाउंट है, ये आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड है तो ये आपका ब्लॉक दोस्तों हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी है। ये काफ़ी समय से ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है 3 बार के बाद ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों ब्लॉक आपकी हो जाती है। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास सही है तो ही इसमें आप लोग फिल करना, वरना अभी मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, कैप्चा ये सब डाल देता हूँ, लॉगिन करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर दी और डायरेक्टली आगे का पेज ओपन कर दिया, ठीक है। सिर्फ लॉगिन ही करना था, तो लॉगिन के बाद डायरेक्टली ये वाला पेज ओपन होगा सभी का चॉइस फिलिंग के लिए, जो कि एनएचएम के थ्रू है ये इन्फॉर्मेशन आई है। तो डिपार्टमेंट जो है एनएचएम, ये एज इट इज़ ऐसे का ऐसे रहेगा। इसके बाद आपको चुनना है एग्ज़ाम का नेम। तो एग्ज़ाम का नेम दोस्तों आपको चुने हैं DQM, ठीक है। DQM की बात हो रही है तो DQM की ही इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम में भी दोस्तों DQM, ठीक है, ये अभी, ठीक है। तो पोस्ट नेम मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी पोस्ट नेम DQM, तो DQM सेलेक्ट की। एप्लीकेशन नंबर, तो आपका एप्लीकेशन नंबर आपके फॉर्म पे दिया है, आपके एडमिट कार्ड पे भी दिया है, कहीं से भी ये जानकारी फिल करिए। और डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा, ठीक है। OTP मीन्स 1 टाइम पासवर्ड। इसमें भी कुछ जानकारी समझ लीजिए। OTP कहाँ पे आएगा? आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, जो आपका फॉर्म भरते समय आप लोगों ने रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला था, उसी पे ये OTP आएगा। और चॉइस फिलिंग 4 दिन का जो भी आपको समय मिला है, करीब 4 दिन का ही समय मिला है, तो सबसे पहले ये चेक कर लेना कि रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, ठीक है, ये सब डिटेल्स डालने के बाद OTP आ रहा है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है किसी का, ठीक है, कोई बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, रिचार्ज नहीं करवाया तो उसमें नेटवर्क नहीं आता है। किसी किसी का ऐसा रहता है कि डू नॉट डिस्टर्ब सर्विसेज एक्टिवेट रहती हैं, जिसमें कि कुछ मैसेज हैं OTP वाले वो नहीं आते हैं। तो एक बार चेक कर लेना कि OTP वाला मैसेज आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। चेक करने का कुछ नहीं है, OTP वाला मैसेज एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि जब आप लास्ट डे चेक करेंगे और आपको मालूम चलेगा कि OTP वाला मैसेज नहीं आ रहा है, फिर कुछ भी नहीं आपके पास बचेगा, आपकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी, ठीक है। तो शुरू में ही चेक कर लेना कि OTP वाला मैसेज आ रहा है या नहीं, ठीक है। भले ही चॉइस फिलिंग आप बाद में करें या लास्ट डेट करें, लेकिन ये चेक कर लेना कि अभी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डालने पर OTP 1 टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो जो भी 6 अंकों का आपका OTP रहेगा, पासवर्ड जो भी आएगा आपके पास, वो आपको फिल करना होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये परमिशन नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता, ठीक है। तो इस तरीके से आगे की इन्फॉर्मेशन आपकी ओपन होगी, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। DQM की जो पोस्ट है ये आपका लिखा होगा, ठीक है, इस तरीके से। पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, यहाँ पे डोमिसाइल और आपका कैटेगरी। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे तो फोटोग्राफ भी है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा हाइड कर रखा है क्योंकि कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स है, ठीक है। कभी भी मैं कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल से शो नहीं करता हूँ, ठीक है, जितने भी वीडियोस में कवर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे लिखा है प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, चॉइस फिलिंग आप लोगों के सामने आपकी नज़र आ जाएंगी। चॉइस फिलिंग में आपको अपने ज़िले, जो भी डिस्ट्रिक्ट है या फिर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो आपको वो नज़र आएंगे। आपको सेलेक्ट करना है कि पहले नंबर पे कौन सा रखना है, दूसरे पे कौन सा रखना है, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, ठीक है, पाँचवें पे, छठवें पे, तो जितने भी आए सभी करना।
सभी सेलेक्ट करना, और जितने भी आपको प्लेसेस नज़र आए, डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट, सभी आपको प्राथमिकता ये केयरफुली आपको, ठीक है, एक ही चांस मिलेगा, एक ही मौका मिलता है, इसमें करेक्शन करने को नहीं मिलेगा। फिर आप लोग सोचेंगे कि 3rd नंबर वाला को पहले नंबर पे रखना था, ठीक है, ये वाला जिला पहले नंबर पे रखना था, दूसरे पे रखना था, तो वो बाद में नहीं पॉसिबल हो पाता। एक बार ही चांस मिलेगा। और जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे, इसमें फ़ीस का पेमेंट भी करना होगा। तो फ़ीस का पेमेंट कितना करना होगा, तो ये जानकारी तो कहीं नहीं लिखी है, तो वैसे फ़ीस ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो जितनी भी फ़ीस है वो पे करनी होगी, और ये प्रोसेस है, इसको सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस यदि आप लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे, चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, तो आगे की आपकी जो लिस्ट है अलॉटमेंट की, ठीक है, अलॉटमेंट की लिस्ट है, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी है। चॉइस फिलिंग करेंगे तो उनको मालूम चलेगा कि आपको कौन से जिले प्रोवाइड कराने हैं उनको, ठीक है। जितने भी आपके मार्क्स हैं आपकी कैटेगरी में, जितनी भी सीट्स थी, तो आपके जितने भी मार्क्स हैं आपकी कैटेगरी में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो चॉइस फिलिंग इसलिए कराई जाती है कि आपका जिला मनपसंद कौन सा है, जिसमें आप लोग सुटेबल रहेंगे, आपकी जॉब अच्छी रहेगी, तो इसकी प्राथमिकता इस चॉइस फिलिंग में आप लोगों से मांगी जाती है। तो जल्दबाजी नहीं करना, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। और यदि आपको हमारे थ्रू ये चॉइस फिलिंग करवानी है तो हमारा हेल्पर कर देगा, 7415543659 व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है। जो भी फीस है आपको पे करनी होगी चॉइस फिलिंग की, बिना फीस के आपका चॉइस फिलिंग होगी भी नहीं, ठीक है। चॉइस फिलिंग में जो भी फीस है, और हमारे थ्रू करवाते हैं तो चार्ज भी आपको पे करना होगा। आपकी चॉइस फिलिंग आपसे पूछ के सारी चीज़ें कंफर्म करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपको करा दी जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफ़ी टाइम से ये काम हम लोग यहाँ पे करते आ रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की, छोटी से छोटी बात, और यहाँ पे जो प्रिकॉशंस थी, जो आपको सावधानियाँ बरतनी है, ठीक है, तो मैंने आपको वो जानकारी दे दी। और इसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद दोस्तों क्या होता है, ठीक है, इसके बाद आएगी अलॉटमेंट की लिस्ट। उसमें आपका नाम यदि होगा तब आप लोग सेलेक्ट माने जाएंगे। फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये प्रोसेस है, हर बार ये फॉलो होती है, इस बार इसमें भी यहाँ पे फॉलो होगी। DQM वाले सारे कैंडिडेट्स काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो भी थी, आई होप आपको जानकारी मिली है। वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। छोटी बड़ी सारी बातें देखिए मैंने आपको बताई, और ये इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं बताता है, आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं कहीं भी यूट्यूब चैनल्स पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।